आज विज्ञान शाकुंतलम के 14वें श्लोक पर चर्चा होगी। पहले 13 तक पाठ हो जाए, उसके बाद 14वें का विस्तार से देखेंगे। या सृष्टि सृष्टुराद्या वहति विधिहुतम याह वीर्या च होत्री ये द्वे कालम विधत्ता श्रुति विषय गुणा या स्थिता व्याप्य विश्वम यामहुः सर्वबीज प्रकृतिरित्यया प्राणिनः प्राणवन्तः प्रत्यक्षाभिः प्रपन्नस्तनुभिर्वतु वस्ताभिष्टाभिरीशः अपरितोषद् विदुषां न साधु मन्ये प्रयोग विज्ञानं बलवदपि शिक्षितानाम् आत्मन्यप्रत्ययं चेतः सुभगसलिलावगाः पाटर संसर्ग सुरभिमन्वाताः प्रक्षाय सुलभनिद्रा दिवसाः परिणामरमणीयाः ईषद् ईषच्चुम्बितानि भ्रमरे सुकुमारके सरसिखानि यवतांसयन्ति दयमानः प्रमदः शिरीषु कुसुमानि तवास्मि गीतरागेण हरिणः प्रशभं हृताः एषराज्येव दुष्यन्तः सराङ्गेणातिरङ्घसः कृष्णसारेद तच्चक्षुस्त्वयि चाधिज्यकारमुखे मृगानुसारिणं साक्षात् पश्याम्यपि नाकिनं ग्रीवाङ्गाभिरामं मुहुरनुपतति स्यान्दने बद्धदृष्टिः पश्चार्धेन प्रविष्टः सरपतनभूयशः पूर्वकायां दर्भैर्धावलीढे संविवृतमुखभ्रंशभिः किरणवर्त्मा पश्योदग्रप्लुत्वात् वियति बहुतरं स्तोकमूर्व्या प्रयाति मुक्ते सुरश्मिषु निरायत पूर्वकाया निश्चम्पकचामरशिखा निभृतोर्ध्वकर्णा आत्मोद्धतैरपि रजोभिर्लङ्घनीया धावन्त्यमी मृगजवाक्षमेव रथ्याः यदा लोके सूक्ष्मं व्रजति सहसा तत् विपुलतां यदाद्धा विच्छिन्नं भवति कृत्सन्धानमेव तत्प्रकृत्या यद्वकं तदपि समरेखं नयनयोर्न मे दूरे किञ्चित् क्षणमपि नापाशर्वे रथजवात् ना खलु बाणः सन्निपात्योऽयमस्मिन् मृदूनि मृगशरीरे तुलारास अविवाग्निः क्वा बत हरिणकानां जीवितं चातिलोलं क्वाचा निशितनिपाता वज्रसारः शरास्ते तत्साधिकृत्सन्धानं प्रतिसंहारसायकम् आर्धत्राणाय वः शस्त्रं नाप्रहर्तु वनागशी जन्म यस्य पुरो वंशे युक्तरूपम् इदं तव पुत्रमेवाङ्गुलोपेतं चक्रवर्तीनाम् आप्नुहि रम्यास्तपोधनानां प्रतिहत विघ्ना क्रिया समलोक्य ज्ञास्यसि कियद्भुजो मे रक्षति मौर्वीक्रीणाङ्कैति निवारः सुखगर्भकोटरसु। हाँ, ये 14वां श्लोक है, इसे थोड़ा सा विस्तार से देखना है। 13वें तक हो गया था, 14वें पे आपको विस्तार से देखना है। ठीक। नीवारः शुक गर्भ कोटर मुख भ्रष्टास्तरुणा मधाः, मेरे साथ दोहराइए आप लोग। नीवारः शुक गर्भ कोटर मुख भ्रष्टास्तरुणा मधाः नीवारः शुक गर्भ कोटर मुख भ्रष्टास्तरुणा मधाः प्रश्निग्धः क्वचिदिङ्गुदीफलादिभिः सूच्यन्त एवोपलाः प्रश्निग्धः क्वचिदिङ्गुदीफलादिभिः सूच्यन्त एवोपलाः प्रश्निग्धः क्वचिदिङ्गुदीषु फलादिभिः सूच्यन्त एवोपलाः प्रश्निग्धः क्वचिदिङ्गुदीफलादिभिः सूच्यन्त एवोपलाः नीवारः सुखगर्भकोटरमुखभ्रष्टास्तरुणा नीवारः सुखगर्भकोटरमुखभ्रष्टास्तरुणा मधाः प्रश्निग्धः क्वचिदिङ्गुदीफलादिभिः सूच्यन्त एवोपलाः विश्वासोपगमात् अभिन्नगतयः शब्दं सहन्ते मृगाः 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 तोयाधारपथाश्च वल्कलस्य इखा निश्यान्दरेखाङ्किताः तोयाधारपथाश्च वल्कलशिखा निश्यान्दरेखाङ्किताः तोयाधारां
तोयाधार पथाश्च वल्कलशिखा निश्यान्दरेखाङ्किताः निवाराः सुखगर्भटरमुखा भ्रष्टास्तरुणामधाः प्राश्निग्धा क्वचिदिङ्गुदीफलादिभिः फलाभिदः सूच्यन्त एवोपलाः विश्वासोपगमादभिन्न गतयः शब्दं सहन्ते मृगाः तोयाधारपथाश्च वल्कलशिखा निश्यान्दरेखाङ्किताः। प्रस्तुत श्लोक में अभी तक आपने देखा कि राजा से तपस्वी कह रहा है, वैखानस कह रहा है कि आप इस हमारे आश्रम को में निवास कीजिए, हमारा आतिथ्य स्वीकार कीजिए और इसी बहाने आप यह भी देख लीजिए कि आश्रम की व्यवस्था कैसे चल रही है। आप यह भी जान लेंगे कि आपके द्वारा कैसे हमारा आश्रम सुरक्षित है, कैसे आपकी भुजा हमारे आश्रम की रक्षा करती है। ठीक, अब राजा ने आतिथ्य उसका स्वीकार कर लिया वैखानस का, तो राजा सारथी के साथ अंदर प्रवेश करते हैं। वैखानस कुछ कार्य से आश्रम के बाहर चला जाता है, जहाँ मिले थे ये मार्ग में मिले थे। ठीक, आश्रम के बाहर मिले थे। ठीक, राजा सारथी इधर थे और उधर दो और ब्राह्मण कुमार थे और एक वैखानस था जिससे संभाषण हुआ। दो ब्राह्मण कुमार की चर्चा केवल एक स्थान पे, उसी आशीर्वाद देने के स्थान पे जब हाथ उठाकर एक वैखानस आशीर्वाद देता है कि जन्मयस्य पुरोर्वंशे युक्त रूपम इदम तव पुत्रमेवांगुणोपेतम चक्रवर्ती नामाप्नुहि, तब उन्हीं के साथ दो और भी ब्राह्मण कुमार हैं जो हाथ उठा करके आशीर्वाद दिए हैं, तो 3 लोग आशीर्वाद दिए हैं। ठीक, तो वही अब राजा प्रवेश कर रहे हैं तो अपने सारथी से आश्रम की ओर संकेत करके कह रहे हैं कि हमें लगता है कि अब आश्रम आ गया। तो सारथी कहता है कि आपको कैसे लगता है कि आश्रम आ गया? तो वही राजा बता रहे हैं कि हमें कैसे लग रहा है, और इसी बहाने कालिदास जी आश्रम की शोभा का वर्णन कर रहे हैं। तो आश्रम की शोभा के वर्णन में क्या है? नीवारा सुख गर्भ कोटर मुख भ्रष्टास्तरुणामधाः। नीवारा माने नीवार, नीवार माने होता है जंगली धान। जंगली धान सुख गर्भ कोटर मुखाः भ्रष्टास्तरुणामधाः। जो सुग्गे हैं वे पेड़ों के कोटरों में, अर्थात पेड़ जो होते हैं, जो वृक्ष होते हैं, उनमें आप लोग देखे होंगे, यदि बाग बगीचा आप लोग देखे होंगे तो वहाँ में कहीं कहीं क्या होता है कि पेड़ अंदर से खोखला रहता है। ठीक, तो उसी खोखले पेड़ में, जहाँ पेड़ खोखले हैं, उन्हीं पेड़ों पर क्या सुग्गा, सुग्गा माने तोता, तोता सुक, सुक माने सुग्गा, तोता, सुग्गा अवधि में हमारे यहाँ कहते हैं, सुक माने तोता। ठीक, सुक पक्षी अपने बच्चे को पाल रहे हैं। कोटर है अर्थात वृक्ष का खोड़हर है, अवधि में जिसे खोड़हर कहते हैं, वो मतलब रिक्त स्थान है वृक्ष में, खोखला है वृक्ष, उसी में सुग्गा अर्थात सुक अर्थात तोता क्या किया है? बच्चों को जन्म दिया है, तोती मादा। ठीक, तो जो बच्चे हैं उनके लिए वो क्या लाती है? नीवर। नीवर क्या होता है? जंगली धान है। ठीक, ये ला रही है और क्या कर रही है? कोटर में मुख को डाल करके, कोटरों के अग्रभाग को कोटर के मुख में जा करके प्रवेश करके वहाँ उसको खिलाने लगती है जब अपने बच्चों को, तो कुछ भाग नीचे गिर जाता है धान का। लोग देखे होंगे, स्वाभाविक है
पक्षी इत्यादि जब अपने बच्चों को कुछ लाते हैं खिलाने के लिए, तो कुछ ना कुछ उनके मुख से नीचे गिर जाता है, क्योंकि छोटे बच्चे होते हैं, जब उनके मुख में डालने लगती है तो कुछ ना कुछ नीचे गिर जाता है। तो वही राजा को दिख रहा है, तो राजा कह रहे हैं कि सारथी, नीवर सुख गर्भ कोटर मुख भ्रष्टास तरुणा मधाह। नीवर अर्थात धान, जंगली धान के कण वृक्षों के नीचे गिरे हुए दिखाई दे रहे हैं। वृक्षों के कोटरों के अग्रभाग से, कोटरों के मुंह से, कोटरों के अग्रभाग से गिरे हुए दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पर जो है कोटर मुखाह से अर्थ है कोटरों का अग्रभाग। ठीक, कोटरों के अग्रभाग से गिरे हुए दिखाई देते हैं। और क्या है, कहीं ऐसा है, और क्या है, प्रश्निग्धा क्वचित इंगुदी फलादिभिः सुच्यन्ते एवोपलाः। कहीं पर चिकने पत्थर, इंगुदी का एक फल होता है, जंगली फल है, तो इस फल को तोड़ करके वनवासी लोग इससे क्या करते हैं, अपना तेल इत्यादि निकाला जाता है। तो इस तेल आदि का जो कार्य है इसी से काम चलाया जाता है। जैसे पहले जो जानकार होंगे जानते होंगे कि मिट्टी का तेल भी नहीं होता था और आधुनिक सुविधाएं विद्युत इत्यादि भी नहीं थी। तो क्या होता था कि ये जो नीम है, नीम आप लोग जानते होंगे, तो इसका जो फल होता है जिसे निमकौरी गांव में बोलते हैं, तो इसे ले करके, इसे फोड़ करके और इसे ले जा करके और जहाँ तेल निकाला जाता है, तेल इससे निकलवा लिया करते थे और इसी को जलाने में उपयोग करते थे, उसी से उजाला होता था। ठीक, फिर मिट्टी का तेल आया, अब तो मिट्टी का तेल भी नहीं रहा, तो विद्युत की सुविधा है, नहीं तो लाइट आती है, चार्ज कर लेते हैं लोग, तो उससे चलता है काम। इन्वर्टर है लोगों के यहाँ, साइलेंट जनरेटर है, जो जैसे समर्थ है करते हैं, लेकिन अब तेल वाली परंपरा समाप्त हो गई है। तो यहाँ चूंकि पुराना समय है, तो यहाँ तेल निकलवाने की सुविधा भी तब नहीं थी, तो यहाँ पर चिकने पत्थर भी रखे हैं। ठीक, एव उपलाह से एवोपलाह बना है। उपलाह का अर्थ होता है पत्थर। ठीक, तो पत्थर भी रखे हुए हैं, चिकने पत्थर भी रखे हुए हैं। प्रश्निग्धा माने चिकना होता है, चिकने पत्थर जिससे इंगुदी का फल फोड़ा जाता था और उससे तेल निकाला जाता था, वे पत्थर भी रखे हुए हैं। तो क्या क्या दिखा राजा को, सुग्गों के द्वारा, तोतों के द्वारा अपने बच्चों को खिलाते समय कोटर के अग्रभाग से, वृक्ष के रिक्त स्थान के अग्रभाग से गिरा हुआ धान अर्थात नीवर दिखाई दिया। और क्या दिखाई दिया, और कहीं कहीं पर इंगुदी के फलों को तोड़ने वाले चिकने पत्थर दिखाई दिए। और क्या दिखाई दिया, विश्वासोपगमाद अभिन्नगतयः, विश्वास हो जाने से, विश्वासोपगमात विश्वास के उत्पन्न हो जाने से, विश्वास उद्गमात अर्थात विश्वास के उत्पन्न हो जाने से, अभिन्न गतयः एक जैसी गति वाले, जिसकी गति भिन्न नहीं है। शब्दम सहन्ते मृगाः, और जो रथ का शब्द हो रहा है उसका भी सहन करते हुए, अर्थात मृगा आदि जब रथ इत्यादि का शब्द सुनते हैं तो भागने लगते हैं बड़ी तेजी से, लेकिन भाग नहीं रहे हैं, सहन कर रहे हैं। क्या सहन कर रहे हैं, शब्द को, रथ के, राजा के रथ के शब्द को सहन कर रहे हैं। क्यों सहन कर रहे हैं, क्योंकि विश्वासोपगमात, विश्वास के उत्पन्न हो जाने के कारण, विश्वास उद्गमात अभिन्न गतयः क्यों हो गए हैं, क्योंकि विश्वास उत्पन्न हो गया है। कैसे विश्वास उत्पन्न हो गया है भाई, आश्रम में रह रहे हैं, आश्रम में उनको लोग
प्रेम ही करते हैं, कोई उन्हें मारता पीटता नहीं है। आप ही यदि कोई गाय भैंस इत्यादि घर में होंगे तो आप लोग देखे होंगे कि आप लोग जाएंगे तो प्रायः वे बहुत डरते नहीं हैं। जो उनका गोपालक होता है उससे बहुत नहीं डरते। दुष्ट गोपालक हों, मारते पीटते हों तो अलग बात है, नहीं तो गोपालक से प्रायः गौएं नहीं डरती। तो उसी प्रकार से उनकी मतलब आदत बन जाती है। तो जो घर के लोग होते हैं उनसे वे नहीं डरते। और कोई रिश्तेदार भी आया तो उससे भी वो समझ लेते हैं कि हाँ ये रिश्तेदार हैं आए हैं, ये अतिथि हैं आए हैं, उनसे भी उतना वो डरते नहीं हैं। और बाहरी कोई आ जाता है तो वो गाय मारने के लिए दौड़ती है। ठीक, तो वही कह रहे हैं कि जो वहाँ पे मृग आदि हैं जिनका पालन किया गया है आश्रम के द्वारा, वे डर नहीं रहे हैं रथ के आने से, क्योंकि समझ रहे हैं कि अब राजा हैं, अपने धनुष को रख भी दिए हैं, संधान भी नहीं कि इसके पहले संधान करके दौड़ा लिए थे मृग को, तो मृग डरा था। लेकिन अब वो भी नहीं डर रहा है, क्योंकि जान रहा है कि अब तो ये अपने घर में आ गए हैं, अतिथि हो गए हैं, अब नहीं मारेंगे। हित अनहित पशु पक्षी जाना, तुलसीदास जी कहते हैं। तो इसी प्रकार से विश्वास उद्गमात, विश्वास के उत्पन्न हो जाने से अभिन्न गतयः, उनकी गति अभिन्न हो गई है, अर्थात एक जैसी हो गई है। किसकी? मृग की। और शब्दम सहनते, वे इस रथ के शब्द को भी सहन कर ले रहे हैं। ठीक, और क्या हो रहा है? मृगा तोयाधार पथाश्च वल्कल शिखा निश्येंद रेखांकिता। जल की धारा दिखाई दे रही है, जल की धारा से बने हुए रास्ते दिखाई दे रहे हैं। वल्कल शिखा, वल्कल के अग्रभाग के से जो जल की धारा गिरती है, उससे रास्ते पर जो जल की धारा गिर जाती है उसका चिन्ह दिखाई दे रहा है। रेखांकित हो गया है वो स्थान जहाँ पर जल की धारा गिरती है। देखिए होता क्या है, आश्रमों में पहले पुराने समय में जो तपस्वी लोग रहते थे वे पहनते क्या थे? वल्कल वस्त्र। वल्कल का मतलब है कि जो वृक्षों की छाल, बड़े बड़े वृक्षों की छाल इत्यादि होती थी, उसी को पहनते थे। तो उसे आधुनिक कपड़ों की तरह हम निचोड़ नहीं सकते कि उसका जल निचोड़ लें और फिर पहन लें। ठीक, आज के समय में तो हम तौलिया लपेट लेते हैं उसे निचोड़ करके, तो जल गिरता नहीं है। तो वे लोग स्नान करते हैं जलाशय में और वैसे निकल पड़ते हैं वही वस्त्र पहने हुए वल्कल, तो उसे निचोड़ भी नहीं सकते कि उसका पानी बाहर हो जाए। ठीक, तो जब उसे निचोड़ भी नहीं सकते तो जिस मार्ग से वे जाते हैं उस वह मार्ग रेखांकिता, रेखांकित हो गया है। कैसे रेखांकित हो गया है? चिन्हित हो गया है जल की रेखाओं से। ठीक, क्यों हो गया? क्योंकि वो जल की बूंद टपकती रहती है और वो आगे बढ़ते हैं। तो वही राजा कह रहे हैं कि तोयाधार पथाश्च वल्कल शिखा, तोयाधार जल की धारा से, पथाश्च माने रास्ते पर, वल्कल शिखा अर्थात वल्कल वस्त्र के पहनने से उसके अग्रभाग से गिरने के कारण जल निश्येन्दु रेखांकिता, या धरती जल के अग्रभाग के टपकने से चिन्हित दिखाई दे रही है। ठीक, मार्ग चिन्हित दिखाई दे रहा है। इसलिए हमें लग रहा है कि अब आश्रम निकट आ गया है। तो राजा ने कहा था कि आश्रम निकट आ गया है, तो सारथी ने पूछा था कि कैसे आपको ये बात लग रही है, तो वही कारण दिया। तो क्या क्या कारण दिए? नीवर सुख गर्भ कोटर मुख भ्रष्टास्तरुणामधाः, अर्थात सुग्गे के द्वारा अपने बच्चों को खिलाते समय कुछ गिर गया है, इसलिए हमें लग रहा है कि आश्रम निकट आ गया है। दूसरा क्या लग रहा है? नीवर गिर गया है, नीवर अर्थात जंगली धान गिर गया है, तो इसलिए हमें लग रहा है कि आश्रम निकट आ गया है। दूसरा क्यों लग रहा है? प्रश्निग्ध क्वचित इंगुदी फलादि भी सूचंत एवो फलाह, इंगुदी के फल को तोड़ने वाला पत्थर, चिकना पत्थर यहाँ पर रखा है, इसलिए हमें लग रहा है कि आश्रम निकट आ गया है। और विश्वासोपगमाद भिन्न गतयः शब्दम सहन्ते मृगाः, यहाँ पर मृग विश्वास उत्पन्न हो जाने के कारण एक जैसी गति वाले हैं,
अभी तक हमारा रथ जब जंगल में टहल रहा था तो जो मृग देखते थे बहुत तेजी में भाग लेते थे, चाहे रथ धीमे हो चाहे तेज हो, चाहे हम धनुष धारण किए हों ना धारण किए हों, लेकिन मृग हमें हमारा रथ देखते ही भाग लेते थे। लेकिन यहाँ के मृग ऐसे नहीं हैं, यहाँ के मृग भाग नहीं रहे हैं हमको देखने के बाद, क्योंकि इनका मनुष्यों से परिचय हो गया है, वे मनुष्य से डरते नहीं हैं। शब्दम सहनते मृगा है, यहाँ के मृग शब्द को सहन करते हैं। और तोयाधार पथाश्च वलकल शिखा निश्चेन्दु रेखांकिता, जल की धारा से यहाँ पर रेखाएं बन गई हैं, रेखाओं से यह भूमि चिन्हित हो गई है। जलाशयों की ओर जाने वाले मार्ग वलकल वस्त्रों के अग्रभाग से टपकती हुई जल की रेखाओं से चिन्हित दिखाई दे रहे हैं। इन्हीं 4 कारणों से हमें लग रहा है कि अब आश्रम निकट आ गया है। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग अर्थ समझ गए होंगे। एक बार अर्थ समझे हुए श्लोक का जब आप पाठ करेंगे तो और मजा आएगा। नीवारः सुखगर्भ कोटर मुख भ्रष्टास्तरुणा मधाः प्रश्निग्धाः क्वचित् इंगुदी फलाभिदः प्रश्निग्धा क्वचित् इंगुदी फलाभिदः सूच्यन्त एवो फलाः। शुरू से क्षम्यताम्। नीवारः सुखगर्भकोटर मुखा भ्रष्टास्तरुणा मधाः प्रश्निग्धा क्वचित् इंगुदी फलभिदः सूच्यन्त एवोपलाः विश्वासोपगमात् अभिन्न गतयः शब्दं सहन्ते मृगाः तोयाधार पथश्च वलकल शिखा निश्चेन्दरेखांकिताः। तो ये हो गया। और 1 मिनट आपको दिखा दें इसका अर्थ। ये कहाँ आ गए, सॉरी, ये देखिए जो अभी हम श्लोक पढ़े इसका अर्थ ये दिया गया है 14वें श्लोक का अर्थ। इसे आप लोग देख लीजिएगा स्वयं, और जो हमसे छूट गया होगा आप इसमें देख के पढ़ सकते हैं। अब आज के वीडियो में इतना ही, मिलेंगे अगले वीडियो में 15वें श्लोक के साथ। अब वीडियो भी बड़े हो जा रहे हैं क्योंकि पिछला भी हम एक बार पढ़ते हैं, पाठ करते हैं, तो इससे होता क्या है कि समय लगता है। अब बहुत आगे निकल चुके हैं, 14वें श्लोक पे आ गए हैं। अब 14 श्लोक 15वां पढ़ाएंगे तो पहले 14 श्लोकों का पाठ करेंगे, तो उसके बाद 15वां पढ़ाएंगे। तो 14 श्लोकों का पाठ करने में ही 3 मिनट निकल जाता है, तो थोड़ा तेज़ी लाना पड़ेगा। तो आज के वीडियो में इतना ही। यहाँ पर हाँ एक बात हम भूल रहे हैं कि कौन सा छंद है आपको बता दें, तो शार्दूल विक्रीडित छंद है यहाँ पर, ये आप लोग ध्यान रखिएगा। और एक बात ये ध्यान रखिएगा, जैसे यहाँ पर कहीं कहीं ये देखिए पूर्वत लिखा है, पूर्वत लिखा है, तो जहाँ से हम PDF लगाए हैं उसका विषय है ये। यहाँ जो बीच बीच में लिखा है ये देखिए, ये आ गया है 9वें श्लोक के साथ, ये आ गया है। तो यहाँ तो प्रायः सब कुछ सही ही लगा रहता है, लेकिन कहीं कहीं पे ये गलत भी हो सकता है। ठीक, तो इस श्लोक पे ध्यान दीजिए, जो हम पढ़ाएं हमारी बातों पर ध्यान दीजिए। और जैसे एक स्थान पे था मिस्टेक हो गया था, तो वहाँ पर ऊपर मालिनी लिखा था, नीचे वाले में मालिनी छंद नहीं था, उसके पहले वाले में मालिनी छंद था। तो ऐसी यहाँ पर त्रुटियाँ संभव हैं। तो यहाँ केवल श्लोक को आप लोग देखा करिए, जो नीचे ऊपर लिखे गए हैं इसे ना देखा करिए। जो हम दिखाते हैं लास्ट में, इसे अब ये हम कह रहे हैं इसे देख लीजिए, तो ये पूर्णतया हम देखे हैं, स्वयं पढ़े हैं, इसलिए आपको बता रहे हैं कि इसे आप देख सकते हैं। ठीक, ये भी आप देख सकते हैं। तो आज के वीडियो में इतना ही, मिलेंगे अगले वीडियो में। जय माता दी।